अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहता हूं। दोस्तों, आज आपके साथ ज़फ़र इकबाल भुट्टो का उर्दू कॉलम ऑडियो में आपकी समातों की नज़र करूंगा। इंडिया हमारे दरियाए चिनाब के साथ क्या कर चुका है। दरियाए चिनाब के पानी को इस्तेमाल करने पर सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का हक तस्लीम शुदा है, लेकिन दरियाए चिनाब इंडिया इस वक्त का पावर कॉरिडोर बन चुका है, जिस पर इंडिया के 70 से ज़ायद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के मंसूबे तामीर के मुख्तलिफ मरहलों में हैं, जिनसे पैदा होने वाली बिजली की मिकदार हमारे मंगला और तरबेला डैम की कुल पैदा होने वाली बिजली से ज़्यादा होगी। दरियाए चिनाब पर न सिर्फ 2 नए हाइड्रो पावर प्लांट्स की तमीर शुरू कर दी गई है। दोनों मतनाज़ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 624 मेगावाट के कैरो और 540 मेगावाट के कवार के डिज़ाइन इंडस वाटर ट्रीटी की शिकों की सरासर खिलाफ वर्जी है। भारत दरियाए चिनाब पर सलासल डैम और बगलिहार डैम समेत छोटे बड़े 11 डैम मुकम्मल कर चुका है। दरियाए झेलम पर वोलर बैराज और रबड़ डैम समेत 52 डैम बना रहा है। दरियाए चिनाब पर मज़ीद 24 डैमों की तमीर जारी है। इस तरह आगे चलकर मज़ीद 190 डैम फिजिबिलिटी रिपोर्ट लोकसभा और काबीना कमेटी के प्रोसेस में हैं। इंडिया में दरियाए चिनाब की लंबाई 600 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं, लेकिन इतनी कम लंबाई में इतने ज़्यादा मंसूबे लगाने की वजह से ये बहता दरिया मुर्दा होने का खदशा है। दरिया में पानी का कुदरती बहाव ना होने के बराबर रह जाएगा। आबी महलूक की तहजीब बर्बाद हो जाएगी और वादी के बहाव से लोग बेघर और दरबदर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में जहाँ से इस दरिया का सफ़र शुरू होता है, वहाँ सिर्फ 100 किलोमीटर की लंबाई में चिनाब पर 50 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तामीर हो रहे हैं, यानी हर 2 किलोमीटर के बाद एक पावर प्लांट। रियासत जम्मू और कश्मीर पहुंचने पर यह सूरत हाल और गंभीर हो जाती है, जहां चिनाब पर बड़े साइज़ के डैम तामीर हो रहे हैं। अब तक इतलात के मुताबिक सिर्फ जम्मू कश्मीर मीर में चिनाब से बिजली की पैदावार 9000 मेगावाट होगी, जो कि पाकिस्तान के हाइड्रो इलेक्ट्रिक की कुल पैदावार के बराबर बनती है। 540 मेगावाट कैपेसिटी का नया बनने वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दरिया चिनाब के किनारे पत्थरनाकी और केरो गांव के करीब तामीर किया जा रहा है, जो किश्तवाड़ से तकरीबन 42 किलोमीटर दूर है। इसी तरह 624 मेगावाट का कैरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मकबूजा कश्मीर में रन ऑफ रिवर स्कीम के तौर पर बनाया जा रहा है। इसका संग बुनियाद 2019 में रखा गया था और उम्मीद है कि ये साल 2025 में बिजली बनाना शुरू कर देगा। कैरो के करीब 135 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम की तमीर शामिल है। पाकिस्तान को दरियाओं पर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि बहते दरिया के इन मंसूबों के लिए जितनी स्टोरेज चाहिए होती है, भारत इससे कई गुना बड़ी स्टोरेज बना लेता है और यूं पाकिस्तान का पानी रुक जाता है। इसी तरह इन मंसूबों के ग्रेविटी डैम में निचली आउटलेट नहीं रखी जाती, स्पेल वे ऊंचा रखा जाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि सिंध तास मंसूबे के बरखिलाफ पाकिस्तान को इन मंसूबों के डिज़ाइन तफसीलात मालूमात नहीं दी जाती, या फिर गलत मालूमात दी जाती हैं, या इतनी देर से मालूमात दी जाती हैं कि पाकिस्तान के पास अपना रद्द अमल देने का वक़्त ही नहीं होता। सबसे अहम बात यह है कि सिंध तास मुआहदे की शिक्कों के मुताबिक पाकिस्तानी वफद को इन मंसूबों की तमीर से पहले या तमीर के दौरान दौरा भी नहीं कराया जाता। हिंदुस्तान बिजली के इन मंसूबों पर सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तानी एतराज़ात को गैर ज़रूरी समझता है। इनका मौक़िफ़ है कि चूँकि वो पानी का रुख दरिया से दूसरी तरफ नहीं मोड़ रहे, बल्कि चलते पानी से बिजली पैदा कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान को एतराज़ का कोई जवाज़ नहीं है। इनका ये भी कहना है कि पीर पंजाल के कुदरती पहाड़ी सिलसिले की वजह से
चनाब के पानी को बाकी हिंदुस्तान की तरफ मोड़ना तकनीकी तौर पर मुमकिन नहीं। वादी में दरिया चनाब की कुदरती ढलवान भी 1 किलोमीटर के बाद 24 मीटर है, जिसे इस्तेमाल करके इंडिया बिजली बनाना चाहता है। ताहम सूरत हाल इतनी सादा भी नहीं। ज़ेर ज़मीन सुरंगों के ज़रिए दरिया पीर पंजाल के नीचे से गुजार कर जाना अब तकनीकी तौर पर मुमकिन नहीं। गो ये महंगा पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये मंसूबा एक भयानक ख्वाब साबित हो सकता है। ताहम जब मोदी 2016 में उड़ी वाक़े के बाद ये ऐलान कर रहा है कि खून और पानी अब साथ साथ नहीं बह सकते, तो कुछ भी मुमकिन है। भारतीय मंसूबों पर इतराज़ ना करने का मतलब खामोशी से अपने हक़ से दस्तबरदार होना है। हिंदुस्तानी मौक़िफ़ पर यूं भी सवाल ये निशान उठता है कि इंडिया के सेंट्रल वाटर कमीशन ने हाल ही में वादी में दरिया चनाब पर पानी के बहाव में इजाफा नोट किया है, जिसकी वजह से माहौलियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर का पिघलना है। लिहाजा पानी की इजाफी फराहमी से वादी में नए बनने वाले तमाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की इस्तादाद 25% बढ़ा दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि दरिया चनाब से इंडिया से मराला के मकाम पर पाकिस्तान में आने वाला पानी हर साल कम से कम तर होता जा रहा है। लिहाजा ये सवाल बिल्कुल जायज़ बनता है कि ये बिजली बनाने के लिए अबडे में इस्तेमाल होने वाला इजाफी पानी पाकिस्तान को कहीं क्यों नहीं पहुंच रहा। अगर आपको ये कॉलम पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।